एक बार जिंदगी को बताना चाहते हैं भाई साहब। देखिए, जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी हो गया और ताजमहल को भी हमने खरीद लिया, लाल किला भी खरीद। कहना चाहते हैं कि अगर भगवान तुमने हमारी माँ को नहीं लौटाया तो याद रखना, इतना बड़ा हमने घोटाला किया तक कोनो समझे नहीं पाया। अगर तुमने हमारी माँ को नहीं लौटाया तो स्वर्ग में बहुत बड़ा घोटाला करेंगे। तुमने हमारे पीने वाले पाइप का कमाल नहीं देखा, गैंडा स्वामी का बुरा हाल नहीं देखा। भगवान, अगर तूने हमारी माँ को नहीं लौटाया तो याद रखना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। भगवान तू मेरी माँ को लौटा दे, वरना याद रखना मैं सियोजराव टंडेल बागले मराठा। यात्रीगण ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1503 कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, जहां पर मेरे साथ कैमरे में आप देख सकते हैं हनुमान प्रसाद गुप्ता, जो खूब अच्छे कलाकार हैं और इनकी आवाज़ सुनने के लिए लोग दूर दराज से इनके पास फ़ोन भी करते हैं कि भैया वो आवाज़ सुना दीजिए, वो जानवरों का आवाज़, ये लगभग सभी प्रकार के आवाज़ निकलते हैं। हनुमान प्रसाद जी, सबसे पहले आपका पब्लिक भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आप आए इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितनी भी हमारी जनता देख रही है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान प्रसाद जी, आपके पास ऐसे कई कॉल आते रहते हैं, भैया वो आवाज़ सुना दीजिए, वो अमिताभ बच्चन वाला आवाज़ सुना दीजिए, ट्रेन की आवाज़ सुना, जानवरों की आवाज़ सुना दिया। ऐसा मतलब ये कब से आप कलाकारी करते हैं? हम तो बहुत बचपन में छोटे थे तो आपकी कलाकारी देखते थे, मस्कनवा में कार्यक्रम लगता था, लेकिन ये आप कब से ये कर रहे हैं? ये हमारी लाइफ का उथल पुथल हुआ जब हम हाई स्कूल में थे, तभी से हमारे ये जीवन का बदलाव था। वैसे हमारा तो बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती चली गईं। वैसे मैं वेल क्वालिफाइड हूं, MA BEd हमारा कंप्लीट हो चुका है, साथ साथ जॉब भी चल रही है, और ये मंच का संचालन, एंकरिंग करना, कॉमेडी, मिमिक्री, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और आप जो चाहें तो मैं आपको कुछ। हाँ, ज़रूर ज़रूर। दर्शक आपको देख रहे हैं, काफ़ी देर से देख रहे हैं, ज़रूर दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपको सुने हैं लेकिन पब्लिक भारत न्यूज़ पे आपको सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक बार फिल्म त्रिशूल में अमिताभ बच्चन की माँ मर जाती हैं, और उसी अंदाज को हमारे फिल्मी जगत के कई कलाकार पहुँचते हैं और अपनी अंदाज में माँ के बिछड़ने का गम लेकर के कहते हैं, कब्र के आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। उन बच्चों से पूछो कि ममता क्या चीज़ है, जिन बच्चों की बचपन में गुजर जाती है माँ। वाह, क्या माँ के बिछड़ने का गम है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हमारे अमिताभ बच्चन जी पहुँचते हैं, फिल्मी जगत के कई कलाकार पहुँचे और अपनी अंदाज में माँ के बिछड़ने का गम शिकायत करते हैं। पहुँचते हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी। देखिए, अगर आपने मेरी माँ को नहीं लौटाया ना, तो आज तेरे सामने अपनी सर पटक के जान दे दूंगा। है, देखिए, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। भगवान, तुझे मेरी माँ को लौटाना ही होगा। इसी अंदाज को हमारे जब शाहरुख खान जी पहुँचते हैं, हे भगवान, तूने अगर मेरी माँ को नहीं लौटाया ना, तो आज तेरे सामने अपनी सर पटक के जान दे दूंगा। आंसुओं का सैलाब आ जाएगा, भगवान तुझे मेरी माँ को लौटाना ही होगा। अब इसी शिकायत को हमारे जब सुनील शेट्टी जी पहुँचते हैं, भगवान तू जानता है ना, मैं पहले दिव्या को चाहता था, लेकिन इससे पहले मैं अपनी माँ को चाहता हूँ। भगवान तुझे मेरी माँ को लौटाना ही होगा। अगर तूने मेरी माँ को नहीं लौटाया ना, तो तेरे सामने अपनी सर पटक के जान दे दूंगा। आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। ए भगवान, तू मेरी माँ को लौटा देना। इसी अंदाज को हमारे पहुँचते हैं मिथुन चक्रवर्ती जी। अरे शंकर दादा के इलाके में, अरे माँ के कदमों में तो जन्नत होती है। भगवान, अगर तूने मेरी माँ को नहीं लौटाया तो शंकर दादा नहीं रह पाएगा। इसी अंदाज को पहुँचे हमारे सुपरस्टार मुकेश खन्ना जी। भगवान, अगर तूने हमारी माँ को नहीं लौटाया तो आज चौधरी सारंग अपना सर कटा देगा, सर झुका देगा। आज तक चौधरी सारंग ने किसी के सामने अपनी सर नहीं झुकाई। भगवान, तूने अगर मेरी माँ को नहीं लौटाया ना, तो चौधरी सारंग अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा। भगवान, तू मेरी माँ को लौटा देना। इसी अंदाज को पहुँचते हैं
हमारे सुपरस्टार राजकुमार जी। वागले, तुमने हमारे पीने वाले पाइप का कमाल नहीं देखा, गैंडा स्वामी का बुरा हाल नहीं देखा। भगवान, अगर तूने हमारी माँ को नहीं लौटाया तो याद रखना, आज हमारी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसका खामियाजा सबको भुगतना होगा। वागले, हम ज़रूर जाएंगे और अपनी माँ को लेकर के आएंगे। इसी अंदाज को जो हमारे नाना पाटेकर जी पहुँचे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। भगवान तू मेरी माँ को लौटा दे, वरना याद रखना मैं सियोजराव टंडेल वागले मराठा। मराठा मरता है या तो मारता है। ये 1500 रुपये की नौकरी करने वाला एक दिन मैं अपनी ज़िंदगी का एक हौसला बना के रखूँगा। भगवान, तुझे मेरी माँ को लौटाना ही होगा। इसी अंदाज को जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी पहुँचते हैं। एक बार हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भगवान तुमने हमारी माँ को नहीं लौटाया तो याद रखना, इतना बड़ा हमने घोटाला किया आज तक कोनो समझे नहीं पाया। अगर तुमने हमारी माँ को नहीं लौटाया तो स्वर्ग में बहुत बड़ा घोटाला करेंगे। तुमको मजबूरन हमारी माँ को लौटाना ही होगा। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत माता की। फिल्मी स्टार दुनिया में किसे अपना हीरो मानते हैं? सबसे पसंदीदा हीरो आपका कौन है? किसे गुरु मानते हैं आप? देखिए, वैसे तो हमारे पुराने ज़माने के हमारे राजकुमार जी रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी रहे हैं, सनी देओल जी रहे हैं, और इन्हीं सबको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि इनके मैं फिल्में अक्सर देखा करता था, हमें बहुत अच्छा लगता था। जानी लेवर छूट रहे हैं, इनके भी डायलॉग दर्शक सुनना चाहते हैं। नहीं, जानी लीवर का तो अभी थोड़ा सा अच्छा। कुछ लगातार कई दिनों से प्रोग्राम चल रहा है। हाँ। लगभग नवरात्रि हम लोग लगातार जगे हुए हैं, और थोड़ा उनका जो है कुछ मूवमेंट ही ऐसा है, तो जिसकी वजह से अच्छा, आप जानवरों की आवाज़ निकालते हैं और सायरन की भी आवाज़ निकाल लेते हैं? हाँ, सायरन वगैरह तो सब चलती है। जैसे मान लीजिए रोड पर जब गाड़ियाँ आती हैं तो कैसे आती है? अचानक कहीं एम्बुलेंस मामला हो जाम में जाता फंस है। जाती है। हाँ, तो जो एम्बुलेंस आती है, पुलिस की गाड़ी आती है, इस तरह जब पुलिस की गाड़ी आती है एम्बुलेंस चलता है। दादाजी हमारे अचानक बाइक लेकर के जाते हैं, जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, एक दिन मैं लखनऊ में था और अचानक देखा कि वहाँ पर गाड़ी का अनाउंसमेंट होने लगा, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1503 कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। अब गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है, मैं तुरंत ट्रेन में चढ़ जाता हूं। तब तक गाड़ी स्टार्टर दे देती है, गाड़ी चल पड़ती है। उधर से दूसरी गाड़ी जब पुल को क्रॉस करके बड़ी तेज़ी के साथ निकलती है, ऐसे तमाम आवाज़ें हैं। अच्छा, बुजुर्गों की आवाज़ बहुत अच्छे आप निकालते हैं। नहीं, बुजुर्गों की तो आवाज़ बहुत दिनों से निकालते हैं। दादाजी हमारे जब भी चलते हैं, अरे तो बेटा इस जिंदगी में मुन्ना कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो बेटा मेहनत करो और सब लोगों का प्यार दुलार आपको मिलेगा। और बेटा हम चाहते हैं कि तुम जाओ और खूब नाम कमाओ। हमारे मुन्ना, हमारी तरफ से तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। हम एक बार ऐसे फिल्म का ऑडिशन देने गए थे, शराबी का रोल था। एक बार जिंदगी को बताना चाहते हैं भाई साहब। देखिए, ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी हो गया और ताजमहल को भी हमने ख़रीद लिया, लाल किला भी ख़रीदने वाले हैं भाई साहब, और ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी है। अच्छा, कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई होती है तो कैसे कुत्ते और बिल्ली झपट्टा मारते हैं लेकिन बिल्ली भाग जाते हैं, कुत्ते भौं भौं आवाज़ निकालते हैं? अब वो ये कुत्ते और बिल्ली अचानक हमने देखा, ये मेरे मन में भी आया था। एक बार बिल्ली ऐसे लड़ रही थी, दो बिल्लियाँ थीं, वाह वाह
तो बीच में कुत्ता आता है, तब तक दादाजी वहीं बगल में खड़े थे, एक कुत्ते को मार दिया, तब तक कुत्ते को लगा भागे वहाँ से कुत्ते, कुत्ते भाग गए ऐसे। तो ऐसे आप कलाकारी करते हैं। और ऐसे तमाम जानवरों की आवाज़ है, कौवे की आवाज़ है, कोयल की आवाज़ है, मोर की आवाज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। कोयल की आवाज़ सुना दीजिए। मोर बोलता है, जब कभी हम लोग जंगलों में जाते थे तो देखते थे अक्सर। कौवा जब हमने अपने छत पे जाया करते थे तो बहुत कौवों को बुलाया करते थे। ऐसे तमाम प्रकार की आवाज़ें। अच्छा, हाँ, दर्शक आपको देख रहे हैं और आज से आपसे संपर्क करना चाहते हैं और आप इतना अच्छा कलाकारी करते हैं, आपको दूर दराज से बुलाया जाता है, मुंबई भी आप जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, लेकिन दर्शक आपसे संपर्क डायरेक्ट करना चाहें तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं आपसे? आप हमारा जो है, हमारा फेसबुक भी आईडी है, हनुमान गुप्ता के नाम से है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारा कांटेक्ट नंबर है 9838 40 13 90, हमारा जो ये पर्सनल मोबाइल नंबर है, जिस पर हमसे लोग संपर्क भी कर सकते हैं। और दूरदर्शन में भी हमको काम मिला था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं नहीं जा पाया। हिंदी फिल्म में भी सिलेक्शन हुआ और फिर यहाँ जब घर पर आए तो जिसके कारण FM फैजाबाद भी गए थे हम, तो वहाँ पर हमारे एक गणेश सिंह जी थे, जिनका सहयोग रहा, तुरंत हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर हमारी B.Ed की पढ़ाई चल रही थी, इसकी वजह से हम पुनः वापस लौट आए और फिर ये जीवन ऐसे चल रहा है, बहुत मस्ती के साथ जी रहे हैं। आप सभी का प्यार दुलार मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, इसलिए हम जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। दर्शक ये चाहते हैं कि आपका पता क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम मस्कनवा बाज़ार के निवासी हैं। छपिया यानी ये स्वामीनारायण छपिया जो मंदिर है, उसके पहले ही हमारा ये मस्कनवा एक टाउन कस्बा पड़ता है, जो गोंडा ज़िले में है। उत्तर प्रदेश की जो स्वामीनारायण छपिया मंदिर है, शान है, हमारे यहाँ सनातन धर्म की धरोहर है, जिनका सभी लोग दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत प्यार दुलार मिलता है। तो ये देखिए हमारे साथ मौजूद थे हनुमान प्रसाद गुप्ता, जिनकी आवाज़ों को आपने सुना, किस तरह से ये आवाज़ निकालते हैं, उनकी आवाज़ जो भी सुनते हैं उनके दीवाने हो जाते हैं। और हनुमान प्रसाद गुप्ता ने यह भी बताया कहाँ पे मुझसे मिल सकते हैं, कहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र भी इस वीडियो में, आप भी देखिए वीडियो को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइए इनकी आवाज़ कैसे लगी, क्या इस तरह से खबर बनाना चाहिए, आप लोगों की क्या कुछ राय है वो ज़रूर बताएँ कमेंट कर।